तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मेटाफोरिकल हॉरर विच फिल्म को जिसका नाम है द लव विच। इस मूवी के अंदर विच के रूप में अलाइन यानी कि समंथा रॉबिन्सन को दिखाया गया है, जो कि एक यंग एंड ब्यूटीफुल विच होती है जो कि बहुत कुछ ऐसा करती है जो कि काफी भयानक होता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.2 स्टार्स है, लेकिन रॉटन टोमेटोज पर इसको 95% फ्रेश बताया गया है, यानी कि ताज़ी है 95%। मूवी काफी बढ़िया है, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक बहुत बढ़िया थाई अंडररेटेड प्रॉपर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है टेक मी होम। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलाइन था, जो कि अपनी कार से कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी। वो वहां पर इसलिए जा रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड की हाल ही में ही मृत्यु हो गई थी और इसलिए अब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वहां पर जा रही होती है। लेकिन उसके हस्बैंड जेरी की मौत का उसे जरा सा भी दुख नहीं था, और वो इसलिए क्योंकि उसी ने उसके हस्बैंड को मारा होता है। असल में अलाइन यहाँ पर एक विच होती है, यानी कि एक डायन। खैर रास्ते में जाते हुए उसे पुलिस रोक लेती है क्योंकि उसकी कार में बैक लाइट्स नहीं थी। अब यहाँ से निकलने के बाद वो अपनी मेंटोर बारबरा के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहाँ पर उसे बारबरा की इंटीरियर डेकोरेटर मिलती है जिसका नाम ट्रिश था, जो कि उसे उसका रूम दिखाती है। जिसके बाद वो दोनों टी हाउस जाते हैं जहाँ पर वो प्यार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ट्रिश उसे उसके हस्बैंड रिचर्ड्स के बारे में बताती है, जहाँ पर उसका ये मानना था कि खाली फिजिकल रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता और वो रिचर्ड को उसे छूने नहीं देती है। अगर रिचर्ड के साथ वो फिजिकल रिश्ते में आ जाएगी तो रिचर्ड को इसकी लत लग जाएगी और वो सिर्फ उसके ही लिए उसके साथ रहेगा। अब इस बात को अलाइन यहाँ पर रिफ्यूज करती है क्योंकि प्यार बिना फिजिकल रिश्ते के नहीं हो सकता। और इसी बीच रिचर्ड वहाँ पर आ जाता है, जो कि अलाइन को देखकर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। लेकिन रिचर्ड अपनी बीवी ट्रिश के लिए लॉयल था और ये बात जल्दी ही अलाइन को भी समझ में आ जाती है। खैर इसके बाद में अलाइन अपने रूम में जाती है जहां पर वो पेंटिंग बना रही होती है, और जो पेंटिंग वो करती है उसमें उसने शो किया था कि वो किस तरह से अपने विक्टिम्स को प्यार में फंसाती, देन उनसे अपनी फिजिकल नीड पूरी करके उनको मार दिया करती, जिसके बाद वो विचक्राफ्ट करती थी ताकि उसे एक अच्छा आदमी मिल पाए, या फिर यूं कहें कि उसे एक नया विक्टिम मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलाइन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो अक्सर वो मर्दों को प्यार में मोहित कर लेती थी और उनके साथ रिश्ते में आ जाती और फिर वो उनको मार दिया करती, और सेम उसने अपने हस्बैंड जेरी के साथ भी किया था। अब अगले सीन में हम अलाइन को एक शॉप पर जाते हुए देखते हैं जहाँ की ओनर वेंडी से अलाइन कुछ केमिकल्स और चीजें लेती है जिसको वो अपने रिचुअल के अंदर इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन वेंडी को वो ये बताती है कि वो ये चीजें सोप बनाने के लिए ले रही है। खैर सामान लेकर वो वहां से बाहर आ जाती है और एक पार्क में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर नरेशन के जरिए अलाइन बताती है कि वो विच क्यों बनी। दरअसल वो इसलिए विच बनी थी ताकि सभी जरूरतों को पूरा कर सके, जैसे कि प्यार, लस्ट, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, पैसा वगैरह वगैरह। अब पैसा उसे अपने विक्टिम को मारकर मिल जाता है, और शुरू में जो कार हमने देखी थी वो जेरी की ही थी, और ये जिंदगी उसके लिए काफी आसान थी, यानी कि वो किसी से अटैच नहीं हुआ करती थी। खैर यहाँ पर अलाइन एक वेन नाम के आदमी को देखती है जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर होता है, जो कि अपनी कलीग मिस कर्टिस के साथ था। लेकिन अलाइन उसको देखने के बाद उसे अपने जादू से अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे कि वेन उसके पास आ जाता है और यहाँ वो उसे अपनी बातों में फंसाती है, और इसके चलते वेन उसकी बातों में फंस जाता है। वेन उसकी सुंदरता की तारीफ करता है और अलाइन उससे ये पूछती है कि क्या उसकी शादी हुई है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो अनमैरिड है। अब अलाइन उसे अपने घर ले जाने के लिए कहती है और यही वेन भी चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पर कार में अलाइन उसे ड्रिंक देती है जिसके अंदर उसकी नशीली दवाई मिली हुई थी, जिससे कि वेन पूरी तरह उसके झांसे में आ गया था, या फिर ये कहें कि उसके प्यार में पागल हो जाएगा, और वेन एक बार में ही उस ड्रिंक को पी जाता है। बेसिकली ये एक लव पोर्शन हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों घर जाते हैं जहाँ पर वो अपने साथ खाना बनाने का सामान भी लाए थे। अलाइन अब वेन के लिए खाना बना देती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं और यहाँ पर उस ड्रिंक ने भी अपना असर करना शुरू कर दिया था। वेन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके बाद अलाइन वेन को सोफे पर बैठाती है जहाँ पर उसकी हालत काफी खराब थी। वह अलाइन के प्यार में आधा पागल हो चुका था और अब उसे पूरा पागल करने के लिए अलाइन उसे सोफे पर बैठाकर उसके सामने अपने कपड़े खोलने लगती है। जिसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इंटीमेट होने के बाद में वेन अलाइन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके मन में एक ही डर था कि कहीं अलाइन उसे छोड़कर न चली जाए। खैर अलाइन आज के लिए उसे वही रूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद रात भर वो अलाइन को आवाज लगाता रहता है। खैर सुबह वो उसके लिए नाश्ता बनाती है और उसके पास ले जाती है, जहाँ पर वेन उससे ये पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करती है, जिस पर अलाइन उसे हाँ करती है। लेकिन इसी बीच वेन की मौत हो जाती है उस दवाई के ओवरडोज की वजह से, जिसके बाद उसे थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा था।
यानी कि अलाइन को यहाँ पर दुख हो रहा था, जिसके बाद वो वेन की बॉडी को दफना देती है। साथ ही साथ वो अपना विचक्राफ्ट का सामान और अपने यूरिन को भी वहीं छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद वो अपने नए शिकार के लिए जाती है, वो भी वेन की ही कार को लेकर। यहाँ पर वो पहले अपने अपार्टमेंट में आती है जहाँ पर वो अपनी पेंटिंग बनाती है कि तभी वहाँ पर ट्रिश आ जाती है, जहाँ पर ट्रिश को चाय और वो केक ऑफर करती है। जिसके बाद आपस में ये लोग बात करते हैं, जहाँ पर ट्रिश बताती है कि वो काम से बाहर जा रही है, जिस पर अलाइन पूछती है कि क्या रिचर्ड भी वहाँ पर जा रहा है, जिस पर वो मना कर देती है। और ये सुनकर अलाइन को अच्छा लगता है क्योंकि उसका अगला शिकार वही था। जिसके बाद हम एक पब का सीन देख पाते हैं जहाँ का बारटेंडर वहाँ की डांसर्स को एक मर्डर के बारे में बता रहा होता है, जिसके अंदर किसी ने एक आदमी का खून कर दिया था। बारटेंडर बताता है कि किसी ने एक आदमी का मर्डर किया है जिसके अंदर उसकी चेस्ट को चीर दिया गया था, और वैसी ही सेम पेंटिंग अलाइन ने भी बनाई थी और शायद से ये उसका ही काम था। अब इधर अलाइन बारबरा के साथ बैठी हुई थी। बारबरा अलाइन की मेंटर होती है और यहाँ पर वो बारबरा को वेन के बारे में बताती है, जो कि उसकी बनाई दवाई के ओवरडोज से मर गया। अब यहाँ बारबरा ये कहती है कि ऐसा होता है क्योंकि मर्द अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाते। अब इसी बीच गहन नाम का एक आदमी वहाँ पर आता है और वो भी इनमें से ही एक होता है, बल्कि यही था जिसने ज्यादातर विचेस को जादू सिखाया था। खैर यहाँ पर वो अलाइन पर नजर मारता है, लेकिन अलाइन उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। अब इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर अलाइन जेरी को याद कर रही थी। साथ ही साथ वो उस पल को भी याद करती है जब उसने काला जादू सीखा था, जिस दिन वो विच बनी थी। अब इसके बाद में हम सार्जेंट ग्रिफ को देख पाते हैं जहाँ पर उसके पास वेन की कलीग मिस कर्टिस आती है, जो कि उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। वो उसे बताती है कि वेन पिछले 2 हफ्तों से गायब है और उसे शक है कि उसे किडनैप किया गया है। यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि वो उसके घर भी गई थी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। इसके अलावा उसका एक कैबिन है जो कि जंगलों में है। अब उसकी बातें सुनकर सार्जेंट ग्रिफ और बाकी लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पहुँचते हैं। अब वहाँ जाने पर सार्जेंट को वेन का सड़ा हुआ खाना मिलता है, जो कि अलाइन ने वेन के लिए बनाया था। थोड़ा और ढूंढने पर मिस कर्टिस को वेन की ग्रेव मिलती है और सार्जेंट भी उसको देखता है और वहाँ उसे विचक्राफ्ट की चीजें मिलती हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अलाइन की यूरिन की शीशी भी उसको मिल जाती है। दूसरी तरफ अलाइन ने रिचर्ड्स को अपने जाल में फंसा लिया था। साथ ही साथ वो उसको ट्रिश के खिलाफ भड़काने लगती है ताकि वो उसके मोह में मोहित हो जाए। यहाँ पर वो उसे वही वाइन पिलाती है जिसमें नशीली दवा थी। वो उसे पीता है, जिसके बाद अलाइन अपने कपड़े उतार कर उसके सामने डांस करने लगती है, जिसके बाद वो और अलाइन इंटीमेट होते हैं। इधर हम सार्जेंट ग्रिफ को देख पाते हैं जिसे इस केस में विचक्राफ्ट से जुड़ा हुआ शक हो रहा था। यहाँ पर शक वाली कोई बात ही नहीं थी, 100% ये विचक्राफ्ट वाली चीज थी। अब इसके लिए वो प्रोफेसर किंग के पास जाता है जिसे विचक्राफ्ट के बारे में जानकारी थी। यहाँ पर ग्रिफ उसे वो विचक्राफ्ट वाला सामान दिखाता है, जिस पर किंग उसको ये कहता है कि ये जरूर एक विच का काम है। यहाँ पर वो उसे कई सारे विचेस के बारे में बताता है। वो बताता है कि इस विच ने खून क्यों किया होगा। वो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनके साथ फिजिकल होती है और उसके बाद उनको मार डालती है। प्रोफेसर किंग की बात सुनकर ग्रिफ सब समझ जाता है कि यहाँ पर वो जवानी के लिए ऐसा कर रही है, पैसे के लिए कर रही है। इधर हम अलाइन को देख पाते हैं जो कि विचेस की पार्टी में थी, जहाँ पर कई सारी नई लड़कियां विचेस बनी थी। यहाँ पर वो बारबरा से मिलती है, जहाँ पर वो उसको ये बताती है कि उसने रिचर्ड को छोड़ दिया है क्योंकि वो दिन भर रोता रहता था। इधर हम रिचर्ड्स को देखते हैं जो कि अलाइन के छोड़ जाने के बाद काफी दुखी था और बहुत ही सारी शराब पी रहा था। वो सिर्फ अलाइन को ही याद कर रहा होता है। इधर ग्रिफ वेंडी की शॉप पर जाता है, जहाँ पर वो उसे वो बोतल दिखाकर उसके बारे में पूछता है कि ये बोतल कौन उसके पास से खरीद कर लेकर गया था। इस पर वेंडी कहती है कि ये बोतल तो एक अलाइन पार्क नाम की लड़की खरीद कर गई थी। ये सुनकर ग्रिफ सीधा उसके पास जाता है, जहाँ पर अलाइन अपना वही वाला ड्रग बना रही थी। यहाँ पर ग्रिफ के आने पर वो उसे अंदर ले जाती है और ग्रिफ उस पर शक करता है और उसके पास सबूत भी थे, इसलिए अलाइन उसे अपने वश में कर लेती है और अपने प्यार में फंसा लेती है और अपने आप को बेचारा बताने लगती है। और उसकी बात ग्रिफ मान भी जाता है और उसे बेकसूर समझने लगता है। इसके बाद दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ पर अलाइन उसे विच की पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर बाकी कल्ट के लोग मिलकर उन दोनों की शादी करवा देते हैं। अगले दिन ड्यूटी पर ग्रिफ के पास सीनियर ऑफिसर आता है जो कि अलाइन पर शक कर रहा था, लेकिन ग्रिफ बात को दबाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वेन को तो हार्ट अटैक आया था। लेकिन सीनियर ऑफिसर उसको समझाने लगता है, लेकिन उसकी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि अब वो अलाइन के प्यार में पागल हो गया था। वो सीनियर ऑफिसर की एक नहीं सुनता। इधर हम ट्रिश को देखते हैं जो कि रिचर्ड्स को बुलाने जाती है, जो कि काफी समय से बाथरूम में था। वहां जाकर देखने पर उसे रिचर्ड्स मरा हुआ मिलता है, जिसने अलाइन की याद में खुद को खत्म कर लिया था। जिसके बाद कुछ समय बीत जाता है, जहां पर ट्रिश मुंह ठीक करने के लिए अलाइन के पास बैठी हुई थी। यहाँ पर वो काफी दुखी थी, इसलिए अलाइन उसको संभालती है और उसे कहती है कि उसे गिल्ट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छी बीवी थी रिचर्ड्स की। यहाँ पर ट्रिश को पता था कि रिचर्ड्स ने किसी और लड़की के चक्कर में खुद को खत्म किया है। और यहाँ पर एक और बात वो नोटिस करती है कि जब से अलाइन उसकी जिंदगी में आई है, तब से उसकी जिंदगी खराब हो गई थी।
अब यहाँ पर बात बिगड़ने से पहले अलाइन बात पलट देती है और उससे ये कहती है कि वो एक आदमी से प्यार करती है जिसका नाम ग्रिफ है और वो डिटेक्टिव है, और वो उसे रिंग भी दिखाती है कि उसने शादी कर ली, जो कि ट्रिश हाथ में पहनकर देखती है। अब अलाइन को कुछ काम था इसलिए वो वहां से चली जाती है, लेकिन वो रिंग जो होती है ना वो ट्रिश के पास ही छूट गई थी, इसलिए ट्रिश बाद में उसे रिंग लौटाने उसके रूम में जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारा सामान देखती है जिससे कि अलाइन विच क्राफ्ट किया करती, लेकिन इन सबको वो लाइटली लेती है और यहाँ पर वो अलाइन की ड्रेस पहनकर उसकी तरह ही मेकअप करती है। अब इसी बीच उसकी नजर वहाँ पर रखी हुई कुछ फोटोज पर पड़ती है जो कि अलाइन के विक्टिम्स के थे, और उनमें से एक रिचर्ड्स भी था, और ये देखकर ट्रिश समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को उसी ने मारा है, या फिर ये कहें कि इनडायरेक्टली ऐसा हुआ था। तभी अलाइन पीछे से ट्रिश को मारने आती है, लेकिन ट्रिश उसे मिरर में देख लेती है और वो उससे बच जाती है, जिसके बाद वो अलाइन को मारने लगती है, लेकिन उसे जान से मारने के बजाय वो ये बातें ग्रिफ को बताने चली जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम ग्रिफ को पब में देखते हैं कि तभी वहां पर अलाइन आती है, लेकिन अब ग्रिफ को सारा सच पता चल गया था, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने की बात करता है। लेकिन स्टिल अलाइन के खिलाफ उसके पास सबूत नहीं थे, क्योंकि उसके जितने भी विक्टिम्स थे वो सारे के सारे नेचुरल तरह से मारे गए थे, जैसे कि जेरी ड्रग ओवरडोज से मरा, रिचर्ड ने खुद को खत्म कर लिया और वेन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि इन सब में विचक्राफ्ट का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। और तो और यहाँ पर अलाइन भी ये कहती है कि उसने ये सब प्यार के लिए किया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो लोग उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो गए थे। ग्रिफ उसे विच कहता है और तब अलाइन सबके सामने चिल्लाकर एक्सेप्ट करती है कि हाँ वो विच है। तब वहाँ के सारे लोग अलाइन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे असॉल्ट करने लगते हैं। वो लोग उसे जिंदा जलाना चाहते थे, लेकिन ग्रिफ उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो और अलाइन उसके रूम में जाते हैं। ग्रिफ की अब आंख खुल चुकी थी, लेकिन स्टिल थोड़ा असर अलाइन के जादू का उस पर अभी भी था, इसलिए जादू बढ़ाने के लिए वो उसे वही ड्रिंक पिलाती है, लेकिन इस बार वो उस ड्रिंक को नहीं पीता, और इसलिए अब अलाइन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, और अब वो फाइनली एक खूनी बन जाती है और अब वो फाइनली एक डैगर निकालती है जिसकी हेल्प से उसने ग्रिफ को खत्म कर दिया था, जिसके बाद उसे पछतावा भी होता है क्योंकि वो ग्रिफ से सच में प्यार कर रही थी। और इंटरेस्टिंग चीज कि हम उसकी वॉल पर एक पेंटिंग को भी देख पाते हैं जहाँ पर एक नेकेड वुमेन होती है जो कि एक आदमी के दिल को चीर कर बाहर निकाल रही थी। वो काफी ज्यादा खुश भी होती है और इमेजिन करती है कि उनकी वेडिंग के अंदर ग्रिफ ने उसे असल में प्रपोज किया था, वो उसे सच में प्यार करता था, यानी कि ग्रिफ ने बिना पोषण पिए भी उससे प्यार किया था, जिसके चलते यहाँ पर ये विच इस बात को मान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका यही बिलीव था कि आदमी लोग ये सब नहीं करते, प्यार नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पर इस विच का अब तक का ऐसा कोई भी विक्टिम नहीं था जिसने इसको डायरेक्टली मारा हो, लेकिन ग्रिफ को इसे यहाँ पर मारना पड़ा, जो कि मेरे ख्याल से अब इसके लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला था, क्योंकि अब उसके खिलाफ फाइनली सबूत मिल जाते। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लव विच फिल्म की कहानी। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब है क्या, तो यहाँ पर देखो ये जो विच वगैरह दिखाई गई है ना, ये एक मेटाफर है वुमेन के लिए इन जनरल, या फिर ये कहें कि आदमी और औरत के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर ये मेटाफर है कि यहाँ पर आदमियों के क्या फियर होते हैं या फिर वुमेन को क्या दिक्कत रहती है, प्यार मिलता है नहीं मिलता है, ये सब चीजें एक हॉरर के रूप में ब्लेंड करने की कोशिश करी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।